हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट्स, कल आपने पढ़ा कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है या फिर नहीं है। तो आज आप पढ़ोगे कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है या फिर नहीं है। सबसे पहले आपको आर्ट का मतलब पता होना चाहिए। आर्ट क्या होती है? आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर द स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। मीन्स कि आर्ट क्या है? आर्ट के अंदर आप क्या करते हो? आर्ट के अंदर आप पहले थ्योरी के अंदर नॉलेज गेन करते हो। जब आपने वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करी है, जब आप उसको अपनी रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करते हो, उस चीज की आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो आप उस चीज के अंदर क्या हो जाते हो? परफेक्ट हो जाते हो। इसी को बोलते हैं आर्ट। अब हम देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो पूरे तरीके से आर्ट है या नहीं है। उसके लिए आपको सबसे पहले आर्ट के फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये सारे फीचर्स जो है ये मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई होंगे तो आप कह सकते हो कि जो मैनेजमेंट है वो कंप्लीट तरीके से क्या है? आर्ट है। सबसे पहले फर्स्ट फीचर है आर्ट का सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब देखो, आर्ट के अंदर आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप पेंटिंग ले लो, म्यूजिक ले लो, डांस ले लो, किसी भी आर्ट की आप बात कर लो, उसके अंदर सबसे पहले आपको थ्योरी के अंदर नॉलेज लेनी पड़ती है। यानी कि आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले आप उस चीज को थ्योरी के अंदर पढ़ते हो, स्टडी मटेरियल होता है आपके पास। सिमिलरली जो मैनेजमेंट है उसके अंदर भी आप पहले थ्योरी के अंदर नॉलेज गेन करते हो, आपके पास स्टडी मटेरियल होता है, आप मैनेजमेंट के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करते हो। ठीक है, उसके बाद आप इन चीजों को क्या करते हो? अपनी रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करते हो। तो जो ये फीचर है आर्ट का, हम कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट के अंदर भी क्या है? एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है कि सिर्फ थ्योरी की नॉलेज गेन करने से कुछ नहीं होगा। जब आपने जो थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन किया है, जब आप उसको अपनी रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करोगे, उसी को बोलते हैं कि हाँ, आप ये क्या है? आर्ट है। और जब फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कोई म्यूजिशियन है या फिर कोई पेंटर है, जब उन्होंने पहले थ्योरी के अंदर नॉलेज गेन करी, मान लो कोई भी पेंटर है, उसने थ्योरी के अंदर नॉलेज गेन करी कि हाँ, पेंटिंग इतने टाइप्स की होती है, पेंटिंग कलर ये होते हैं, हम ऐसे ऐसे पेंटिंग कर सकते हैं। उसने पहले सिर्फ थ्योरी के अंदर नॉलेज गेन करी। जब वो जो उसने नॉलेज गेन कर रखी है, जब वो अपनी उस नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई करेगा, कि जब वो अपनी खुद से पेंटिंग बनाना स्टार्ट करेगा, डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स बनाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज करेगा, तो हम उसको कह सकते हैं कि हाँ, उसने अपनी थ्योरी वाली नॉलेज को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई किया। तो यहाँ पर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब ही यही होता है कि जो आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा, जब आप उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है कि आर्ट के अंदर आपने जो थ्योरी के अंदर पढ़ा, जब आप उसकी रिपीटेडली प्रैक्टिस करोगे, जब आप उस चीज को बार बार पढ़ोगे, बार बार आप एक काम को करते जाओगे, तो आप उस चीज के अंदर परफेक्शन गेन कर लोगे, आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, आपकी स्किल इंक्रीज होगी। सेम चीज जो है मैनेजमेंट के अंदर भी अप्लाई की जाती है। मैनेजमेंट के अंदर भी एक एम्प्लॉय को एक काम बार बार दिया जाता है, जिससे कि वो उस काम के अंदर क्या बन जाता है? एक्सपर्ट बन जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर्ट का ये वाला फीचर भी किसके अंदर अप्लाई, किसके अंदर लागू किया जा सकता है? मैनेजमेंट के अंदर। तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर। क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर है वो क्या काम करता है? मैनेजर ये काम करता है कि वो बहुत सारे लोगों से मिलकर पूरे जो वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको करवा लेता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव किया जा सके। अब हमने पढ़ा कि जो हमारा मेन टॉपिक था वो क्या था, कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है या आर्ट है। साइंस होने के लिए मैनेजमेंट का क्या होना चाहिए? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डिराइव ऑन द लॉजिकल ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। आर्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो हमने लमसम में क्या सोल्यूशन निकाला कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर साइंस के भी कुछ फीचर्स एप्लीकेबल होते हैं और आर्ट के तो सारे ही फीचर
के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। तो इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।